गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। ओके, लेकिन सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे और हम लोग इसमें चैप्टर क्या पढ़ रहे थे, बुक ओपन कीजिएगा। जिनके पास बुक है पेज नंबर 39। हम लोग चैप्टर 20 पढ़ रहे थे जो कि आवर फेस्टिवल्स था, है ना। हमारा पर्व, हमारा त्यौहार ये था। हम लोग ने चैप्टर में मतलब जो चैप्टर 19 एंड 20 में कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़े थे, तो 2 टाइप्स के फेस्टिवल्स के बारे में। कौन कौन? एक रिलीजियस और दूसरा नेशनल। रिलीजियस फेस्टिवल हमने चैप्टर 19 में पढ़ा था। चैप्टर 20 में हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स पढ़े थे कि पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक होते हैं, दूसरा राष्ट्रीय होते हैं। धार्मिक जो धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं सभी, है ना। हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्म का अलग अलग पर्व है। उसी तरीके से हमारे देश में 3 क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स हैं। 3 नेशनल फेस्टिवल है। कौन कौन? एक इंडिपेंडेंस डे, दूसरा रिपब्लिक डे, तीसरा गांधी जयंती। क्लियर? इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत, है ना, ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था, गुलामी से आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था, है ना। इसलिए उस 15 अगस्त को यानी कि इस दिन को हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। क्लियर? दूसरा था रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे दैट मीन्स कि गणतंत्र दिवस। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग हर साल कब करते हैं? हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लागू किया गया था। संविधान दैट मीन्स कि रूल, कानून, नियम, है ना, हमारे देश का 3 साल लग गया था बनने में। 1947 को 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950, है ना, यानी कि 3 साल के बाद देश का कानून लागू किया गया था 26 जनवरी के दिन से। तो इसलिए उस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरा था गांधी जयंती। वो क्यों मनाते हैं? तो हमारे जो ग्रेट लीडर हैं और फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी। उनके जन्म दिवस के रूप में, बर्थडे के रूप में हम लोग गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? और जो महात्मा गांधी हैं वो महान पॉलिटिशियन भी थे, है ना, वो क्या कहते हैं, वो लॉयर भी थे ग्रेट। और क्या कहते हैं, जो फ्रीडम क्या कहते हैं स्ट्रगल हुआ था उसमें वो फ्रीडम स्ट्रगल क्रांतिकारी भी थे। देश के आज़ाद लड़ाई के मतलब आज़ादी के लड़ाई में सबसे पहला कदम इनका था कि अपने देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ये थे। ओके, तो इसलिए इनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्र के पिता कहते हैं। तो इनके बर्थडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, और आप सभी बच्चे जानते हैं ना, है ना, 2 अक्टूबर, है ना, 1869 क्या है, मतलब 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में। ओके, पोरबंदर एक जगह का नाम है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 को इनका दिल्ली में देहांत हो गया था। आज़ादी के 1 साल बाद ही इनका डेथ हो गया था। ओके, इनको मारा गया था। तो इस तरीके से मतलब हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुछ स्पेशल डेज भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे मदर्स डे, है ना, फादर्स डे, चिल्ड्रेंस डे, टीचर्स डे, लेबर डे, न्यू ईयर, है ना, अप्रैल फुल। इस तरीके से और भी बहुत सारा डेज है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है ना, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिनके डेट फिक्स होते हैं, है ना। जैसे नेशनल फेस्टिवल्स के तो पूरे डेट फिक्स है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, एकदम डेट फिक्स है। उसी तरीके से कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स भी है जिनके डेट फिक्स है, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब फिक्स है। मतलब ये सब हर साल उसी डेट, उसी महीने में बनाया जाता है।
और कुछ धर्म और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं रिलीजियस जो अपने अकॉर्डिंग, है ना, अपने मतलब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म का जो महीना होता है उस महीने के अकॉर्डिंग ये सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से होते हैं फेस्टिवल्स के। कुछ फेस्टिवल्स की डेट फिक्स होते हैं, कुछ के फिक्स नहीं होते, हर साल अलग अलग डेट में हम उसे मनाते हैं। ओके, तो कल मैंने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखाया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने वर्ड मीनिंग याद किया होगा। ओके, जिनको नहीं याद हो पाई होगी वो फिर से याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो भी होमवर्क आपको मिलता है उस होमवर्क को आप पूरा क्या कीजिए, चाहे वो याद करने का हो, लिखने का हो या पढ़ने का हो। ओके, इस पर ध्यान दिया कीजिए। तो आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में ही एक्टिविटीज़ करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर ले और नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर? नोटबुक वाले बच्चे क्या करेंगे कि आपको वर्ड मीनिंग के बाद देखना है कि वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो पहले जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बाद लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, उसके बाद जो लाइन बचेगी एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो सेम इसी तरीके से लिखेंगे, डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? लेकिन हाँ, लिखाना शुरू करने से पहले मैं बोल दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें और जिनके पास किताबें नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें। क्लास में उपस्थित रहना भी ज़रूरी है और किताबें होनी भी ज़रूरी है। तो क्लास में उपस्थित रहने का ये मतलब नहीं कि अटेंडेंस बनाओ और क्लास को बंद कर दो, मोबाइल नहीं देखो। क्लास जितनी देर की होती है 20 से 25 मिनट या जितनी देर की भी है, पूरे टाइम तक आपको वीडियो देखना है। दैट मीन्स कि आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, CW नोट करने को, HW नोट करने को, रीडिंग करने को या सामने से समझाया जा रहा है, आप सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो उतना देर आप मोबाइल आप अपने पास रखें ना। यू क्या करना है, मोबाइल को रख के बस वीडियो देखना है। समझिए कि टीचर आपके सामने है और आपको पढ़ना है और आपकी नज़र मोबाइल पे भी होनी चाहिए, जो मतलब टीचर पढ़ा रही है उस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक वगैरह खोल लीजिए, नोटबुक खोल लीजिए और आप पढ़िए। ये काम ज़रूर किया कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। तो बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। तो पहला तो क्या है, रिविज़न टाइम है, क्वेश्चन है। तो हम लोग लिख देंगे रिविज़न टाइम, REVISION, रिविज़न TIME, टाइम। ओके, और रिमेंबर, बुक वाले बच्चे भी रिमेंबर और डेट डालेंगे, नोटबुक वाले बच्चे तो पूरा चीज़ ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए है, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस DAY, डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे। ओके, क्या है क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। ओके, इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस का I और डे का D कैपिटल होगा क्योंकि ये नेम है और कोई भी नेम उसका फर्स्ट लेटर पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, बड़ा होता है। सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। ओके, तो हम आंसर लिखते हैं और आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, है ना। बुक वाले बच्चे आपको हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन दिया हुआ है, उसी लाइन में आपको आंसर लिखना है। दैट मीन्स कि वो लाइन क्या है, आंसर के लिए है। ओके, तो सभी बच्चे जिनके पास बुक है, जो बुक में नोट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन के बाद जो लाइन खींची हुई है उसी लाइन पे आपको आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी सेलिब्रेट, क्वेश्चन में से ही आंसर हो जाएगा, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE
celebrate our Independence Day on 15th अगस्त, AUGUST, अगस्त। हो गया ना हमारा आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, वेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। तो आंसर क्या है, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, हम लोग हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो इंडिपेंडेंस का फिर से मैं बोल दूं, आंसर में भी इंडिपेंडेंस का आई कैपिटल, डे का डी कैपिटल और अगस्त का ए कैपिटल, क्योंकि ये नेम है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वे है ना, वेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, तो आंसर क्या होगा, वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। सभी बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे, 15 के बाद TH लिख देंगे, 15। ओके, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से आप नोट कीजिए, है ना, एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन को वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। ओके, मैं वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है, विच नेशनल फेस्टिवल, NATIONAL, नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, JANUARY। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ये क्वेश्चन घुमा दिया है। पहला क्वेश्चन बोला था कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो हमें उस पर डेट लिखना था। अब इसमें क्या है, डेट लिखा हुआ है, हमें फेस्टिवल का नेम लिखना है, तो क्वेश्चन उल्टा कर दिया। क्या है, विच नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, हम लोग 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, यस, रिपब्लिक डे। तो हमारा आंसर चलिए हम लिखते हैं, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, JANUARY, जनवरी। ओके, ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ओके, रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक का भी R कैपिटल और डे का भी D कैपिटल, इसी तरीके से जनवरी का भी J कैपिटल, क्योंकि ये नेम है। और मैं हर आंसर में बता रही हूँ, जो लेटर कैपिटल है उसको मैं बोल दे रही हूँ, और आप सभी बच्चे फिर भी बोलने के बाद मिस्टेक ना करेंगे। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल लिखेंगे, मैं लिखने के बाद भी बोल दी हूँ कि ये सारा अक्षर कैपिटल है। ओके, तो आप सभी बच्चों का कैपिटल ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या था, विच नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम लोग कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके, अब है, मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको लिखा दूँगी। ओके, तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को बोल दूँ, विच नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी, तो आंसर है वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। थर्ड क्वेश्चन है, whose birthday is celebrated written on
2 अक्टूबर, OCTOBER। बोला हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग यानी कि 2 अक्टूबर को हम लोग किसका बर्थडे, किसका जन्मदिन, जन्म दिवस मनाते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे हम लोग मनाते हैं। यस, गांधी जी का, यानी कि महात्मा गांधी का, जिसको हम लोग गांधी जयंती बोलते हैं। जयंती का मतलब होता है जन्मदिन। ओके, ये तो हम आंसर क्या हो जाएगा, MAHATMA महात्मा, GANDHI गांधीज, पोस्ट ऑफिस गांधीज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड on 2 अक्टूबर, OCTOBER अक्टूबर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या है, महात्मा गांधीज पोस्ट ऑफिस, यानी कि कॉमा दे के ऐसे है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। तो महात्मा गांधीज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर। और महात्मा गांधी तो ये नेम है, ओके, किसी इंसान का, तो नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल। ओके, तो महात्मा का M कैपिटल, गांधी का G कैपिटल। क्लियर। उसके बाद 2 अक्टूबर, अक्टूबर का O कैपिटल। अब पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मीन्स का, तो यहाँ पे ऑफ की जगह पे, क्योंकि ऑफ सुटेबल नहीं ना करता है, महात्मा गांधी ऑफ बर्थडे तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए पोस्ट ऑफिस दे के का हो गया इसका मीनिंग। ओके, तो ऑफ की जगह पे वो पोस्ट ऑफिस दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग किसका जन्म दिवस मनाते हैं। तो हमारा आंसर है महात्मा गांधीज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। हम लोग महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर A कंप्लीट हो गया। अब है कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बना दे रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ओके, और बुक वाले बच्चे मैच करेंगे क्योंकि मैंने उन्हें बनाने को दिया भी। इसे वाइट कर रही हूँ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर B। वो क्या है, कंप्लीट। नोटबुक वाले बच्चे भी सब नोट करेंगे। कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। कंप्लीट द नेम ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि जो मतलब नाम लिखा हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, हर पिक्चर के नीचे बॉक्स बना हुआ है, कुछ लेटर लिखा हुआ है, कुछ लेटर नहीं है, तो उसे हमें पूरा करना है, कंप्लीट करना है नेम ऑफ द फॉलोइंग इन चित्रों का। तो क्या क्या है देख लेते हैं। सी लिखा हुआ है, खाली है, फिर यू लिखा हुआ है, फिर खाली है, फिर CH, इसके बाद है M लिखा हुआ है, खाली है, S लिखा हुआ है, तो खाली है, U लिखा हुआ है, तो खाली है, इसके बाद J लिखा हुआ है, तो खाली है, M लिखा हुआ है, तो खाली है, फिर L लिखा हुआ है, तो खाली है ना। बस ये 3 है। पिक्चर तो मैं नहीं बना सकती, इसलिए इस तरीके से बुक वाले बच्चे ध्यान से फिल कर लेंगे, उन्हें तो आपको पता भी है। नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से बनाएंगे। क्या है, तो आप समझ सकते हैं ना, पहला पिक्चर किस चीज़ का है और C से वो स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि हमें वर्शिप प्लेस यानी कि धार्मिक जगह, पूजा स्थल लिखना है, यानी कि पूजा प्रार्थना करने का जगह। तो क्या हो जाएगा, CHURCH,
चर्च हो गया, चर्च, चर्च में कौन लोग जाते हैं पूजा प्रार्थना करने? ये पूजा स्थल है, यानी कि प्रार्थना करने की जगह है। किस धर्म के लोग जाते हैं? यस, क्रिश्चियन धर्म के लोग जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? MOSQUE, मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद। मस्जिद में किस धर्म के लोग जाते हैं पूजा प्रार्थना करने? यानी कि मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं नमाज को अदा करने। उसके बाद क्या हो जाएगा? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर। मंदिर में कौन से धर्म के लोग जाते हैं पूजा प्रार्थना करने? तो हिंदू धर्म के लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। आप सभी बच्चे इसी तरीके से इसे नोट कर लीजिए, बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। क्लियर? अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ और क्वेश्चन सी बच गया, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो सभी बच्चों का होमवर्क क्या है? रिमेंबर आंसर क्वेश्चन, यानी कि रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए ऑफ चैप्टर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर ए को याद करना है चैप्टर 20 का, यानी कि चैप्टर 20 में क्वेश्चन नंबर ए जो है ना 1, 2, 3 ये वाला जो अभी मैंने लिखाया आंसर कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, 2 अक्टूबर को किसका बर्थडे मनाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो आपका होमवर्क क्या है? फिर से मैं होमवर्क रिपीट कर रही हूँ। रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए ऑफ चैप्टर 20, चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर ए याद करना है। क्लियर? अब मैं अपनी क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है तो उस समय क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो क्या है? ऑन रोड, रोड पे का है। डू नॉट प्ले ऑन दी रोड। आप सभी बच्चों को रोड पे, सड़क पे नहीं खेलना है ना। हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि सड़कों पे, रोड पे गाड़ियाँ चलती है, वो गाड़ी चलने का जगह है। ओके, रोड के किनारे पैदल यात्री चलेंगे, रोड पे खेलने का नहीं है। आपको खेलना है, आप मैदान में खेलो, ग्राउंड में खेलो, प्लेग्राउंड है आपके घर के पास, कैंपस से जो भी है, फील्ड है, उसमें खेलो। सड़कों पे नहीं खेलो, भले वो रोड बिजी हो या नहीं हो, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हो या कम गाड़ियाँ चलती हो, हमें सड़कों पे नहीं खेलना है क्योंकि कम भी गाड़ी चलेगी लेकिन आप खेल रहे हो और आपका पूरा ध्यान खेल में है और उस तरह अचानक से गाड़ी आ जाए तो आपको धक्का लग जाएगा ना, इसलिए आपको सड़कों पे, है ना, नहीं खेलना है। और हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, भले हमारे घर के मोहल्ले के आसपास, है ना, हमारे गाँव में गाड़ियाँ कम चलती है, सड़क तो होती है लेकिन गाड़ियाँ कम चलती है, लेकिन फिर भी हमें नहीं खेलना है क्योंकि गाड़ी अचानक से आ जाएगी, भले हमको धक्का ना लगे, चोट लगे, हो सकता है वो गाड़ी वाला आपको बचाने के चक्कर में खुद इंजर्ड हो जाए। तो ऐसा होता है ना, ऐसी कंडीशन आती है ना, नौबत आती है ना, इसलिए हमें सड़कों पे नहीं खेलना है। ओके, सभी बच्चे क्या फॉलो करेंगे? डू नॉट प्ले ऑन दी रोड। ओके, और आपको जो होमवर्क दिया गया उसे रिमेंबर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।